बॉलीवुड का मैदान तैयार है और दो शेर आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ है सनी देओल, जिनका 2.5 किलो का हाथ अगर किसी आदमी पर पड़ जाए तो आदमी सिर्फ उठता ही नहीं, उठ ही नहीं पाता। और दूसरी तरफ है भाईजान सलमान खान, जिनका जलवा बॉक्स ऑफिस पर हमेशा बरकरार रहता है। लेकिन इस बार बवाल एक्शन से नहीं बल्कि सलमान के इस बयान से मचा है कि सलमान खान ने सनी देओल की फिल्म जाट को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। अब सवाल ये उठता है कि सलमान खान ने ऐसा क्या कह दिया जो इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन गया। क्या उन्होंने जाट की जमकर तारीफ की या फिर इसको हल्के में ले लिया? क्या दोनों सुपरस्टार सामने सामने आने वाले हैं या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छुपी है? इस वीडियो में आपको इस पूरे मामले की पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, मजा आने वाला है क्योंकि इसमें जबरदस्त खुलासे होने वाले हैं। तो चलिए इस महाक्लेश की पूरी कहानी जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है गदर 2 से, जिसने सनी पाजी को फिर से बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह बना दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 22 साल बाद आई इस फिल्म को लोग इतना जबरदस्त प्यार देंगे, लेकिन हुआ ये गदर 2 ने 500 करोड़ का कारोबार करके साबित कर दिया कि सनी देओल की एक दहाड़ पर पूरा बॉलीवुड कांप सकता है। और अब सनी पाजी उसी जोश के साथ एक और जबरदस्त एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं, जाट। जी हाँ, जाट कोई आम फिल्म नहीं है। ये फिल्म साउथ और नॉर्थ के एलिमेंट्स को लेकर बनाई गई है। मतलब इसमें वो देसी फ्लेवर भी है जो नॉर्थ इंडियन दर्शकों को पसंद आता है, और वो हाई ऑक्टेन एक्शन भी है जो साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता है। और जब इन दोनों का मेल होगा तो जाहिर है कुछ जबरदस्त ही निकल कर आएगा। जाट के ट्रेलर से ही साफ हो गया कि ये फिल्म किसी भी मामले में हल्की नहीं रहने वाली। 24 मार्च को जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो फैंस इसे देखने के लिए टूट पड़े। सिर्फ 24 घंटे में इस ट्रेलर ने 13 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर लिए, जो ये दिखाता है कि लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है। और सिर्फ सनी देओल ही नहीं, इस फिल्म में रणदीप हुड्डा ने भी कमाल की एक्टिंग की है और उनकी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हो रही है। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी कि सलमान खान के रिएक्शन पर। जाट के ट्रेलर लॉन्च होने के बाद हर कोई यही देखना चाहता था कि इस पर सलमान खान का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि सलमान खान और सनी देओल दोनों ही एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और अब दोनों की फिल्में भी लगभग एक ही समय पर रिलीज हो रही है। बस 10 दिन का आगे पीछे का डेट है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प था कि सलमान खान इस ट्रेलर को लेकर क्या कहते हैं। कुछ लोग यह कयास लगा रहे थे कि सलमान खान जाट पर चुप्पी साध लेंगे क्योंकि उनकी खुद की फिल्म सिकंदर भी आने वाली है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि वह मजाक में कुछ कह देंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। सलमान खान ने ट्रेलर देखने के बाद जो कहा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सनी पाजी का ट्रेलर देखा और सच में मजा आ गया। जितना मैंने सोचा था ये फिल्म उससे भी ज्यादा धमाकेदार लग रही है। सनी पाजी ने इसमें जो मेहनत की है वो साफ नजर आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी। मेरी फिल्म सिकंदर भी आ रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि लोग जाट को भी उतना ही प्यार दें जितना सिकंदर को देने वाले हैं। सलमान खान के इस बयान के बाद हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि क्या बॉलीवुड में अब नई कोड वॉर शुरू हो गई है या ये सिर्फ दोनों सुपरस्टार्स के बीच आपसी सम्मान का मामला है। सलमान खान के फैंस इस बयान को पॉजिटिव तरीके से ले रहे थे। उनका मानना था कि सलमान खान ने ये दिखाया कि वे सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं। जब कोई अच्छी फिल्म आती है तो उसे सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटते वो। वहीं सनी देओल के फैंस को यह लगा कि कहीं न कहीं सलमान खान यह भी इशारा कर रहे थे कि उनकी फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर जाट से बड़ी साबित होगी। लेकिन इस पूरे मामले का एक और दिलचस्प पहलू भी है, क्योंकि अगर हम बॉलीवुड के इतिहास में देखें, जब दो बड़ी फिल्मों का क्लैश हुआ है तो हमेशा एक फिल्म को भारी नुकसान हुआ है या दोनों को ही उम्मीद से कम सफलता मिली है। पिछले कुछ सालों में ही देखें, रईस और काबिल, इन दोनों फिल्मों का क्लैश हुआ था और दोनों ही फिल्मों की कमाई पर इसका असर पड़ा था। उसके बाद लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन एक ही दिन रिलीज हुई थी और दोनों ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी। तो ऐसे में जब जाट और सिकंदर लगभग एक ही समय पर आ रही है तो क्या फिर से वैसा ही होने वाला है? यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या सनी देओल और सलमान खान दोनों अपनी फिल्मों की रिलीज डेट को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी अपनी फिल्म को थोड़ा आगे या पीछे कर देता है तो इससे दोनों फिल्मों को फायदा हो सकता है। लेकिन अभी दोनों फिल्मों की टीम की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, जिसका मतलब ये है कि मुकाबला फिक्स है और दोनों सुपरस्टार आमने सामने होंगे। अब बात करते हैं इन दोनों फिल्मों के बजट की। जाट को सनी देओल की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बताई जा रही है। इस फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस होंगे और इसके लिए एक बड़ी टीम हायर की गई है। वहीं सिकंदर को लेकर कहा जा रहा है कि यह सलमान खान की सबसे स्टाइलिश और भव्य एक्शन फिल्म होगी। दोनों ही फिल्मों का बजट काफी बड़ा है और इनकी सफलता इस पर भी निर्भर करेगी कि इनका कंटेंट कितना मजबूत है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, सनी देओल की पिछली फिल्म एक इमोशनल कनेक्शन और नॉस्टेल्जिया फैक्टर की वजह से हिट हो गई थी। लोग उसे देखने सिर्फ एक्शन के लिए नहीं गए थे बल्कि पुरानी यादों को ताजा करने भी गए थे। लेकिन जाट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फिल्म को पूरी तरह से अपने कंटेंट के दम पर चलना होगा। वहीं सलमान खान की सिकंदर भी एक बड़े पैमाने पर बनी फिल्म है और इसे लेकर भी दर्शकों
दर्शकों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, लेकिन सलमान खान की पिछली कुछ फिल्में जैसे किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं दिखा पाई थी। दोनों ही फिल्मों का बजट काफी बड़ा है और इनकी सफलता इस पर भी निर्भर करेगी कि इनका कंटेंट कितना मजबूत है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, ऐसे में सिकंदर के लिए भी यह जरूरी है कि यह सिर्फ स्टार पावर के दम पर न चले, बल्कि इसकी कहानी और एक्शन भी दमदार हो। अब एक और दिलचस्प फैक्टर है, इन दोनों सितारों की फैन फेज सनी देओल और सलमान खान दोनों के पास जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, लेकिन इनकी ऑडियंस थोड़ी अलग है। सनी देओल की फिल्मों को ज्यादा पसंद करने वाले दर्शक 90 के दशक और 2000 के दशक की जनरेशन के लोग होते हैं, जो देसी एक्शन और दमदार डायलॉग्स के फैन हैं। वहीं सलमान खान की फैन फॉलोइंग का दायरा बहुत बड़ा है। उनकी फिल्में छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह पसंद की जाती है। खासकर उनकी ईद रिलीज का एक अलग ही क्रेज होता है, क्योंकि ये क्लेश किसी त्योहार पर नहीं बल्कि एक नॉर्मल वीकेंड पर होने वाला है। तो क्या इससे दोनों की कमाई पर असर पड़ेगा? अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर दोनों फिल्मों की टक्कर होती है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? आमतौर पर जब दो बड़ी फिल्में क्लैश होती हैं तो इससे दोनों का नुकसान होता है, लेकिन इस बार हो सकता है कि यह मुकाबला इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित हो, क्योंकि अगर दोनों ही फिल्में अच्छी निकलती हैं तो दर्शकों को थिएटर्स में खींचने का काम और तेजी से हो सकता है और इससे इंडस्ट्री को भी एक नई जान मिल सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक सनी देओल की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उन्होंने सलमान खान के इस बयान पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन यह दिलचस्प होगा कि वह इस क्लैश को लेकर क्या सोचते हैं। क्या वे इसे एक हेल्दी कंपटीशन मानते हैं या फिर इस बारे में चुप्पी साधे रहेंगे? एक और चीज जो यहाँ पर गौर करने लायक है वो ये है कि इन दोनों फिल्मों का प्रमोशन कैसे होता है, क्योंकि अब सिर्फ ट्रेलर रिलीज कर देने से फिल्में हिट नहीं होती, बल्कि उनका प्रमोशन भी बहुत मायने रखता है। और खासकर तब जब क्लैश हो रहा हो। अगर हम पीछे देखें तो जब भी दो फिल्में भिड़ती हैं तो उनमें एक का प्रमोशन ज्यादा प्रभावी रहा है और उसी ने बाजी मारी है। तो इस बार भी यह देखना होगा कि सिकंदर और जाट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहती है और कौन इसमें ज्यादा आगे निकलता है। लेकिन असली सवाल तो अब भी वही है कि जब दोनों फिल्में आमने सामने होंगी तो कौन जीतने वाला होगा? क्या सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वही कमाल दिखा पाएगी जो गदर 2 ने दिखाया था, या फिर सलमान खान की सिकंदर इस रेस में आगे निकल जाएगी? मजा आएगा गाइस। वेल, अब आप बताइए, आप पहले कौन सी फिल्म को देखना चाहेंगे, जाट या सिकंदर? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।